हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में आज हम जो सीखने वाले हैं वो है प्राचीन काल की कुछ पुस्तकें और उनके लेखक, यानी कि कौन सी पुस्तक थी और कौन इसका राइटर था, किस पुस्तक का राइटर कौन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो एक बार हम वन बाय वन करके कुछ देख लेते हैं। कुछ ये 50, 60, 50, 60 के अप्रॉक्सीमेट कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर लिख रखे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं वन बाई वन करके। जैसे सबसे पहले है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी ये बहुत बार पूछा जाए। अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी के जो लेखक है, जो राइटर है, वो किसने लिखा? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। ठीक है, उसके बाद अगला है रामायण। और रामायण की जो रचना की थी वो थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। उसके बाद नेक्स्ट है और वो है महाभारत। महाभारत पुस्तक के जो लेखक हैं वो है वेद व्यास। महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य। और चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो कौटिल्य है। कन्फ्यूज मत हो जाना, कुछ बच्चे देखते कि किसी बुक में कौटिल्य दिया, किसी में चाणक्य, दोनों सेम है। ठीक है, चाणक्य का ही दूसरा नाम था कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं ये। उसके बाद है महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य किसने लिखी थी? महर्षि पतंजलि ने। उसके बाद है सत सारिका सूत्र। और सतह सारिका सूत्र की जो रचनेता है, जो लेखक है, वो है नागार्जुन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतह सारिका सूत्र, इसकी रचना की थी नागा अर्जुन ने। इसके बाद आगे बात करते हैं बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र लिखी थी अश्व घोष ने। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? अश्व घोष ने लिखी थी। और सौंदरानंद, ये अश्व घोष ने। ये भी बुद्ध चरित्र भी अश्व घोष ने और सौंदरानंद भी अश्व घोष ने लिखा था। महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र और इसके जो लेखक हैं वो है वासुमित्र। महाविभाषा शास्त्र और इसके जो लेखक हैं वो है वासुमित्र। ठीक है, उसके बाद अगला है सौप्र वासुदत्ता। और ये है इसके भाष्य, इसके रचयिता हैं। और अगली है कामसूत्र। कामसूत्र की रचयिता है वात्स्यायन। उसके बाद नेक्स्ट है कुमार संभव। कुमार संभव की रचना किसने? कालिदास ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुमार संभव जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? कालिदास जी ने की थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसने लिखा था? कालिदास ने। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम ये दोनों कालिदास जी द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा कालिदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे विक्रमो उर्वशिया, और ये भी कालिदास की रचना है। मेघदूत, ये भी कालिदास की रचना। और रघुवंशम, ये भी कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, ये भी कालिदास की रचना है। ठीक है, ये 5 पुस्तकें हैं, ये 6 पुस्तकें जो कालिदास की हैं। जैसे कुमार संभव कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, विक्रम उर्वशिया कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास और मालविका अग्निमित्रम, ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं वो है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के जो लेखक है वो है भरत मुनि। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के। देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम और इसके जो लेखक है वो है विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम जो पुस्तक, इसके लेखक कौन है? वो है विशाख दत्त। उसके बाद अगला मरचकटिकम। मरचकटिकम के जो लेखक हैं वो है शूद्रक। मरचकटिकम के जो लेखक हैं वो है शूद्रक। ठीक है, उसके बाद अगला है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है व्रत संहिता। व्रत संहिता के जो रचयिता, जो लेखक है वो है वराहमिहिर। वराहमिहिर, ये है व्रत संहिता के लेखक है वराहमिहिर। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। उसके बाद पंचतंत्र। और पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखे गए पंचतंत्र का। ठीक है, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर और ये लिखा गया था सोमदेव के द्वारा। कथा सरित सागर, इसके रचयिता कौन है? सोमदेव। अभिधम कोश। अभिधम कोश के जो लेखक है वो है वसुबंधु। अभिधम कोश के लेखक जो है वो है वसुबंधु। अभिधम कोश के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने। रावण वध। रावण वध, इसकी रचना की थी भट्टिट ने। रावण वध, इसकी रचना की थी भट्टी ने।
उसके बाद अगला है कीर्ता अर्जुनियम और इसके लेखक है भारवी। कीर्ता अर्जुनियम के 10 कुमार चरितम इसके रचयिता है दंडी। 10 कुमार चरितम इसके लेखक है दंडी। और उसके बाद हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके अलावा कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई दो पुस्तकें हैं। हर्षचरित और कादम्बरी दोनों ही बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। वासुदत्ता ये सुबंधु के द्वारा लिखी गई थी। वासुदत्ता ये सुबंधु के द्वारा लिखी गई थी। उसके अलावा हर्षवर्धन की पुस्तकें हैं नागानंद। हर्षवर्धन की और रत्नावली दोनों पुस्तकें हैं जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। नागानंद और रत्नावली, नागानंद और रत्नावली दोनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। इसके अलावा हर्षवर्धन की एक और पुस्तक है, वो है प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये 3 पुस्तकें हैं जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए 3। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला मालती माधव। मालती माधव और इसके जो लेखक है वो है भवभूति। मालती माधव के जो लेखक है वो है भवभूति। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय इसके लेखक है जयानक। पृथ्वीराज विजय इसके लेखक है जयानक। कर्पूर मंजरी इसके जो लेखक है वो है राजशेखर। कर्पूर मंजरी इसके जो लेखक है वो है राजशेखर। और राजशेखर की एक और रचना है और वो है काव्य मीमांसा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काव्य मीमांसा ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। काव्य मीमांसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजशेखर के द्वारा ये लिखी गई है। इसके अलावा अगला है नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित और इसके लेखक है पद्मगुप्त। नव सहसांक चरित ये है पद्मगुप्त के द्वारा। शब्दानुशासन ये है राजभोज के द्वारा। शब्दानुशासन ये राजभोज के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगला है और ये है वृहत्तक था मंजरी। ये है क्षेमेंद्र द्वारा। वृहत्तक था मंजरी, व्रत कथा मंजरी है, व्रत कथा मंजरी और इसके लेखक है क्षेमेंद्र। उसके बाद है नैषध चरितम, यह है श्रीहर्ष। नैषध चरितम श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है विक्रमांक देवचरित, ये है बिल्हण के द्वारा। विक्रमांक देवचरित बिल्हण के द्वारा रचित है। उसके बाद अगला है कुमार पाल चरित, ये हेमचंद्र के द्वारा की गए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है गीत गोविंद, इसकी रचना की थी जयदेव ने। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। अगला भी इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज राजसो और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवदन वर्दई के द्वारा। चंद्रवर्दई के द्वारा पृथ्वीराज राजसो ये लिखे चंद्रवर्दई के द्वारा। राजतरंगिनी ये कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, कल्हण द्वारा रचित ये राजतरंगिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे जो क्वेश्चन पूछा था कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सी पुस्तक है, तो वो है राजतरंगिनी और इसके लेखक कौन है? कल्हण। कल्हण के द्वारा राजतरंगिनी, इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। उसके बाद अगली है रासमाला। रासमाला के जो लेखक है वो है सोमेश्वर। रासमाला जो है उसके लेखक जो है वो है सोमेश्वर। रासमाला के लेखक कौन है? सोमेश्वर। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के लेखक है माघ। शिशुपाल वध के जो लेखक है वो है माघ। गौडवाहो, गौडवाहो के जो लेखक है वो है वाकपति। गौडवाहो के लेखक है वाकपति। रामचरित और इसके जो राइटर है रामचरित के जो लेखक है वो है संध्याकरनंदी। संध्याकरनंदी रामचरित के लेखक है। और दव्याश्रय काव्य ये हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। तो ये 53 बुक्स हैं और उनके राइटर के नाम दे रखे, कौन सी पुस्तक किस किस के द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक्स के नाम और उनके राइटर के नाम लिख रखे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इनसे पूछा गया कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कई बार ये जो हम आपस में मैच द फॉलोइंग है उसमें क्या था, 4 बुक्स के नाम देते हैं, 4 राइटर के आपस में मैच करें कौन सी पुस्तक किस राइटर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये था। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत लगी तो आप कमेंट बॉक्स में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।